औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाकिम दास बिशान। आसिफ अबर अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में, वज़न बढ़ने के बारे में। एक सस्ता तरीन नुस्खा, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका वज़न कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर उम्र का फ़र्द जो है इस मोटापे का शिकार है और इस मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज मैं आपको एक सस्ता तरीन नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से आपका मोटापा जो है ये ख़त्म हो जाएगा, वज़न आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, मोटापा जो है ये सिर्फ मोटापा ये नहीं है कि सिर्फ वज़न बढ़ गया है, आपका गोश्त पोस्ट ज़्यादा हो गया, चर्बी ज़्यादा हो गई है, या कूल्हे लटक गए हैं, या मतलब गाल लटक गए हैं, या मतलब कि आपका जिस्म जो है ये भारी हो गया है, मोटापे का शिकार हो गया। तो ये मोटापा जो है अपने साथ चंद और बीमारियां भी लेके आ जाता है। और कौन सी बीमारी लेके आता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है मोटापे की वजह से जो है वो शुगर का मसला बन सकता है, ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मसला बन जाता है, जिगर की बीमारी पैदा हो जाती हैं, गुर्दों की बीमारी पैदा हो जाती हैं, और इसके साथ साथ जो है हार्ट अटैक का मसला जो है, दिल की बीमारी जो है ये बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। उसके अलावा जोड़ों में दर्द, जोड़ों में जो है वो दर्द शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा फेफड़ों के अमराज जो है ये पैदा हो जाते हैं। तो सिर्फ मोटापा ही नहीं होता, ये अपने साथ और भी काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो ले आता है। तो लिहाजा अगर आप मोटापे का शिकार है, बच्चे हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, या मतलब कि बुजुर्ग हैं, तो मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मोटापे से क्या होता है, एक तो उनकी कशिश ख़त्म हो जाती है। जो नौजवान मर्द है, जो एक जवान आदमी है, तो वो अगर मोटापे का शिकार है तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, उसकी कशिश ख़त्म हो जाती है। जो दुबला पतला इंसान है, चाहे ख़ास तौर पर लड़कियां जो है, ये दुबली पतली लड़कियां जो है ये खूबसूरत दिखती हैं, अपने आप को स्मार्ट जो रखने के लिए वो तगोदाव करती हैं। तो स्मार्टनेस जो है, मोटापे से स्मार्टनेस ख़त्म हो जाती है, बंदे की कशिश ख़त्म हो जाती है, बंदे की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। और उसके अलावा चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। मोटापे की वजह से अगर आप 4 कदम चलेंगे तो आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मोटापे की वजह से आप बाइक इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, आप पैदल नहीं चल सकते। तो इसकी कई वजूहत है, मोटापे की कई वजूहत है जो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। मगर अगर आप दुबले पतले हैं तो आपकी खूबसूरती है, आपकी कशिश है, देखने में आप खूबसूरत हैं, आप स्मार्टनेस की जो है इसकी वजह से आप पुरकश दिखते हैं। तो जो है हर बंदा चाहता है, हर लड़की चाहती है कि वो खूबसूरत दिखे, स्मार्ट दिखे। तो उसके लिए आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप स्मार्ट हो जाएंगे, दुबले पतले हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, और आपकी कशिश जो है उसमें भी बेपनाह इजाफा होगा। तो मोटापे से बचने के लिए आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इसकी वजूहत बताता हूँ कि मोटापे की वजूहत क्या है। मोटापे की वजूहत सबसे पहली बात ये है कि ये मौरूसी भी होता है। अगर आपके ख़ानदान में मोटापा है तो आपको भी मोटापा हो जाएगा। उसके अलावा तली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना, चटपटी बाज़ारी खाने इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पर बेकरी आइटम्स इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पेट भरकर खाना खाना, एक्सरसाइज ना करना, वर्जिश ना करना, वॉक ना करना, या रात को खाना खाकर फ़ौरन सो जाना, या रात को दूध पीते हैं, दूध पीकर अक्सर बच्चे जो फ़ौरन सो जाते हैं। तो ये इसकी वजूहत है कि इनकी वजह से भी आपको मोटापा हो जाता है। उसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं ये क्या करते हैं, मेहनत मुशक्क़त नहीं करते, क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं तो वॉक भी नहीं करते, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, तो वो बैठे रहते हैं। तो बैठने से भी मोटापा पैदा होता है। ज़्यादा देर बैठे रहना, एक ही सीट पर बैठे रहना, बिजनेस प्लेस पे बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, या किसी जगह पे भी आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपको मोटापा हो जाता है। खाना खाकर बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना, वॉक ना करना, मेहनत मुशक्क़त ना करना, और इसके अलावा कब्ज़ की वजह से भी ये मसला बढ़ जाता है। ख़वातीन में, लड़कियों में जो है माहवारी का रुक जाना, माहवारी रुकने की वजह से जो है वो मोटापा पैदा होना शुरू हो जाता है। बच्चों की पैदाइश के बाद जब वक्फा किया जाता है तो वक्फे की वजह से मोटापा पैदा हो जाता है। तो इसकी कई वजूहत है, ख़वातीन में, लड़कियों में और मर्दों में इसकी अलग अलग वजूहत है जो मैंने आपको बता दी है। मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल आसिफ अबर यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं और साथ में बेल करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक तमाम अमराज की वीडियो, हर उम्र के अफराद की वीडियो,
हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, तो हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके किसी भी दोस्त को आपके मतलूबा मर्ज़ की वीडियो वो हमारे चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान नुस्खा, सस्ता तरीन नुस्खा, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ये आपने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, मोटापा आपका कम हो जाएगा। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, नुस्खे के इंतज़ार नोट कर लें। आपने क्या करना है, अजवाइन देसी आप लेनी है 10 ग्राम, और सौंफ जो अच्छी किस्म का उम्दा सौंफ जो है ये भी आपने लेनी है 10 ग्राम। ये सिर्फ 2 चीज़ें। आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, आपने 1 गिलास पानी को आपने बॉयल करना है, इसमें आपने ये दोनों चीज़ें शामिल करनी है, अच्छी तरह से आपने इनको बॉयल करना है, उबलने देना है। जब पानी आधा गिलास रह जाए तो उस वक्त आपने इसको उतार लेना है, उतार कर आपने इसको पी लेना है सुबह और शाम। ये एक टाइम की खुराक मैंने आपको बताई है, एक टाइम आपने ऐसे बनाना है, बनाकर आपने ताज़ा इस्तेमाल करना है, शाम को फिर आपने बनाना है, बनाकर आपने इसको ताज़ा इस्तेमाल करना है। उसके अलावा इसकी जो मैं आपको वजूहात बताई है, ये वजूहात हैं, और इन वजूहात से आपने परहेज़ भी करना है। मतलब कि आपने जो बाजारी चीज़ें इनसे आपने परहेज़ करना है, बेकरी आइटम से परहेज़ करना है, कोल्ड ड्रिंक्स परहेज़ करना है, हल्की फुल्की वॉक करनी है, वर्जिश करनी है, रात को खाना पेट भर कर खाकर फ़ौरन नहीं सोना, या रात दूध पीकर आपने फ़ौरन नहीं सोना। तो जो वजूहात हैं वही इसका परहेज़ भी है, तो आपने ये परहेज़ भी करना है और साथ में ये नुस्खे इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह चंद दिन आप ये नुस्खे इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, मोटापा आपका कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नुस्खा है, आसान सस्ता तरीन नुस्खा, आपको पूरी यूट्यूब पर इससे सस्ता तरीन नुस्खा मोटापे के लिए आपको नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा नुस्खा बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जाँच आती है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।